हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज का वीडियो का टॉपिक है हम लोगों का जैसे यूपी जीके। ठीक है, यूपी जीके में किस तरह से पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अच्छा, यूपी जीके किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो होमगार्ड, यूपी नेपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो का जो है बहुत ही जरूरी है आपको देखना। ठीक है ना, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यूपी जीके से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से अच्छे मैं समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे फर्स्ट काम हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीपीटी के माध्यम से अपना सिलेबस जल्दी से खत्म करेंगे। देखो, पीपीटी से इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि समझा के यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट याद करना होता है। ठीक है ना, यूपी जीके का मतलब ये होता है एक प्रकार का रटना, मतलब सिर्फ फैक्ट को समझते जाइएगा। मैं लिख के समझाऊंगा, आपका ज्यादा समय लगेगा और कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा, वही काम करना चाहिए। क्योंकि जल्दी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, तो उसमें लाभ ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रैक्टिस इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले सिलेबस को खत्म करना होगा। पहला काम हो गया। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, फिर मान लो जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ लिए, ठीक है, तो उसके बाद से उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं उसका प्रैक्टिस कराऊंगा साथ ही। मतलब कोई भी चैप्टर एक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन या जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं समझाऊंगा। इतना बात क्लियर। तीसरा में देखते हैं, जैसे ही सब सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम लोग प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हर टॉपिक से प्रश्न होंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होंगे। मान लो कई पहला चैप्टर होगा, कई तीसरा से, कई पांचवा से, इस तरह से मिक्स क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चौथा में क्या करेंगे, तो लास्ट में हम लोग यही लास्ट में हम जो है आपसे यही कहना चाहता हूं कि शुरू से अंत तक जुड़े रहें, फिर देखे कमाल मेरे भाई एंड बहनों। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक क्या है, तो देख लो यूपी जी के पाठ्यक्रम। यूपी जी के पाठ्यक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो देखो मेरे भाई, यूपी जीके में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि देखो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब देखिए इसमें बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा टॉपिक है, तो उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, देखो अगला है टॉपिक उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, ये भी पढ़ना है। चौथा में खेल पुरस्कार और उपलब्धियां भी पढ़ना है। ठीक है, पांचवा क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़ना है हम लोगों को। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं है ना जनोमुखी योजनाएं भी हम लोगों को पढ़ना है। ये आपका टॉपिक हो गया, इतना समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट मार के आप रख ले सकते हैं या कहीं नोट्स बना के लिख सकते हैं। देखो हम लोग का पहला वीडियो उत्तर प्रदेश का सामान्य जानकारी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से बताएंगे वीडियो में बने रहिएगा, अच्छे से सुनते रहिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं समझाने के बाद, इफेक्ट समझाने के बाद से मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ये फैक्ट के द्वारा मैं समझा दूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछा कर रटवा दूंगा एकदम। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल रट जाएगा आपका, हर क्वेश्चन रट जाएगा। कैसे क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश जनरल इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आगरा प्रेसिडेंसी पढ़ना, प्रेसिडेंसी पढ़ना है। ठीक है ना, आगरा प्रेसिडेंसी पढ़ना है। तो देखो आगरा प्रेसिडेंसी पढ़ेंगे तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आगरा प्रेसिडेंसी क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो मेरे भाई, आगरा प्रेसिडेंसी ब्रिटिश सरकार की 4 प्रेसिडेंसी में से एक थी। ठीक है, फिर से आगरा प्रेसिडेंसी ब्रिटिश सरकार के 4 प्रेसिडेंसी में से एक थी। अच्छा, तो क्वेश्चन उठता है कि 3 कौन कौन थी, तो 3 थी आपका है ना, बंगाल, मुंबई और मद्रास। क्या क्या थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास। ठीक है, अच्छा ये भी बात जान लीजिए कि आगरा प्रेसिडेंसी पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो इसको अलग कर दिया गया, इसका गठन कर दिया गया। कब गठन किया गया आगरा प्रेसिडेंसी का, तो गठन किया गया 14 नवंबर 1934 एडी में। ठीक है, अच्छा किसके प्रावधान, माने देखो इसका गठन किया गया तो भाई कोई ना कोई प्रावधान होगा ना गठन करने का। तो गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1834 के प्रावधान के तहत
क्या हो गया, इसका गठन हो गया। और गठन कब हुआ, 14 नवंबर 1834 एडी को। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा प्रेसिडेंटी का गठन कब किया गया, तो आंसर होगा आपका 14 नवंबर 1834 एडी को। इतना बात समझ में आया आपको। अच्छा, दूसरा का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आगरा प्रेसिडेंटी 14 नवंबर 1834 में, ठीक है ना, गठन हुआ, तो वो किस एक्ट के द्वारा हुआ था, तो आंसर होगा आपका क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1834 के प्रावधान के तहत हुआ था। दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहां से। अच्छा, अब देखो आगरा प्रेसिडेंटी की राजधानी क्या थी, तो क्या बनाया गया, आगरा को ही बनाया गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर आगरा प्रेसिडेंटी है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इसको चलाने वाला होना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नर की जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें आगरा प्रेसिडेंटी में जो सबसे पहला गवर्नर हुए वो कौन हुए, चार्ल्स, है ना, चार्ल्स मेटकाफ हुए। ठीक है ना, तो पूछेगा कि आगरा प्रेसिडेंटी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस तरह से कि आगरा प्रेसिडेंटी का पहला गवर्नर कौन थे, तो आंसर आपका क्या होगा, चार्ल्स ना मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, अच्छा फिर से आपसे पूछेगा कि आगरा प्रेसिडेंटी की राजधानी क्या थी, तो कहाँ थी, आगरा थी। ठीक है, इतना बात क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनो, अब आगरा प्रेसिडेंटी है, इसको 1 जून 1836 को भंग कर दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा प्रेसिडेंटी को भंग कब किया गया, तो 1 जून 1836 को भंग किया गया। इतना बात आपको समझ में आया, इतना बात अच्छे समझ में आया ना, तो साथ साथ में समझाते चल रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी मैं लेते चल रहा हूँ, आपको समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक जैसे सामान्य परिचय खत्म होगा तो इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं उसको लेकर आऊंगा, किस किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। अच्छा, अगला बात हम लोग को समझना है, अगला बात क्या समझना है कि स्थापना, नामकरण और राजधानी। क्लियर। अच्छा, तो जो आपका आगरा प्रेसिडेंटी था वो क्या हो गया, इसका 18 जून 1836 ईस्वी में इसका नाम बदल के क्या हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया। क्या हो गया बच्चों, भाइयों मेरे, उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, फिर बाद में नामकरण चेंज हुआ, माने फिर नाम चेंज हुआ कब, फरवरी 1877 में। और क्या चेंज होके बन गया, तो देखो उत्तर पश्चिम प्रांत पहले था, उसमें जुड़ गया आगरा और अवध। आगरा और अवध के क्षेत्र भी उत्तर पश्चिम प्रांत में जुड़ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा प्रेसिडेंटी, ठीक है ना, को उत्तर पश्चिम प्रांत किस ईस्वी में बनाया गया था, तो आंसर होगा जून 1836 में। ठीक, अच्छा फिर से आपसे पूछेगा कि आगरा प्रेसिडेंटी को चेंज करके नाम उसका उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा व अवध, ठीक है ना, कब जोड़ा गया था, तो फरवरी 1877। ठीक है, अच्छा फिर से क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, फिर से 1902 में क्या होता है, तो जो उत्तर पश्चिम प्रांत है उसका नाम बदल जाता है और क्या हो जाता है, संयुक्त प्रांत हो जाता है। और आगरा और अवध के क्षेत्र भी साथ साथ जुड़े हैं। ठीक है ना, ये आगरा और अवध के क्षेत्र भी साथ साथ जुड़े हैं। तो 1902 में क्या हो जाता है, संयुक्त प्रांत और आगरा अवध हो जाता है नाम बदल के। ठीक है, अब 1937 में क्या होता है कि पूरा का नाम चेंज करके क्या बन जाता है, आपका संयुक्त प्रांत बन जाता है। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत बन गया। अब देखो फिर से क्या होता है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 24 जनवरी उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 में हुआ। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ, 24 जनवरी 1950 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा। इतना बात आपको समझ में आया है। देखो कैसे याद करना है, देखो जून 1836 में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत हो जाएगा। सेम एक लाइन याद करो, सब याद हो जाएगा। कैसे, देखो उत्तर पश्चिम प्रांत याद हो गया, बस डेट का याद कर लो कि फरवरी 1877। उत्तर पश्चिम प्रांत तो है ये है, उसके साथ आगरा अवध जुड़ जाता है, सिंपल सी बात है। अच्छा 1902 डेट याद कर लेना है, और उत्तर पश्चिम प्रांत क्या हो जाता है, संयुक्त प्रांत में चेंज हो जाता है, आगरा और अवध दोनों साथ ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1837 में क्या होता है कि पूरा बदल के संयुक्त प्रांत हो जाता है। मतलब देख रहे हो कि वही चीजें बदलती आ रही हैं नीचे से। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बन जाता है, जिसकी राज्य की स्थापना हो जाती है। इतना बात समझ में आया। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब देखो अगला बात समझना, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन।
तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ। इतना बात आपको याद कर लेना। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 में किया गया था। 1 नवंबर 1956 में किया गया था। 1 नवंबर 1956 में किया गया था। भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना, भूलना नहीं है। देखो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन, अब सुन लो, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हो गया, ठीक है। तो इस विभाजन के दौरान क्या क्या हुआ? तो 9 नवंबर 2000 में इसका विभाजन हुआ। इस विभाजन से क्या परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में? तो देखो प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है ना। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस ईस्वी में चेंज हुआ, मतलब जो है चेंज हुआ था, ठीक है ना, या अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में यह अलग हुआ था, ठीक है। प्रदेश के कितने पहाड़ी जिलों को काटकर बना था? 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बन गया था। याद हो गया, याद हो गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन, फिर से उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हो गया। इस विभाजन से क्या हुआ? कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड राज्य बना। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर बना। समझ में आया? फिर से उत्तर प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956। देखो मैं क्लास में ही तुमको याद करवा दे रहा हूं, ठीक है। इस तरह से मैं समझाते जा रहा हूं और याद कराते जा रहा हूं। स्थापना दिवस, देखिए स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है, 24 जनवरी को, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया? 2018 में, महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर, ठीक है। पहली बार ये 2018 में मनाया गया था। किसके तर्ज पर? महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। किसके तर्ज पर मनाया गया था? महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर बनाया गया था। उस समय तत्कालिक राज्यपाल कौन थे? राम नाईक थे। उस समय तत्कालिक राज्यपाल कौन थे? राम नाईक थे। उस समय तत्कालिक राज्यपाल कौन थे? राम नाईक थे। इतना बात आपको समझ में आ गया, याद हो गया, याद हो गया। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब सुन लो, राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी देख लो, 1836 से लेकर 1858 तक आगरा रही, ठीक है। 1836 से लेकर 1858 तक आगरा रही। फिर 1858 से लेकर 1921 तक इसको प्रयागराज बना दिया गया, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 से लेकर 1921 तक कहाँ रही? प्रयागराज रही, ठीक है ना। पहले इलाहाबाद था, अब इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है, ठीक है। अब देखो 1921 से लेके 1935 तक फिर प्रयागराज को चेंज करके लखनऊ बना दिया गया। और ये लखनऊ 1921 से लेके 1935 में ये आंशिक राजधानी थी, माने पूर्णतः राजधानी नहीं थी, आंशिक थी। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1900 से 1935 के बीच में राजधानी आंशिक थी कि पूर्णतः थी? तो क्वेश्चन होगा कि आंशिक थी। अब 1935 से अब तक लखनऊ है और पूर्णतः जो है लखनऊ है, ठीक है ना। पूर्णतः क्या है? लखनऊ है, ठीक। प्रशासनिक और विधायी, ठीक। इतना बात समझ में आ गया आपको? फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि 1836 से लेकर 1858 तक आगरा रही राजधानी इसकी। फिर 1858 से लेकर 1921 तक प्रयागराज रही। 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ आंशिक बनी रही राजधानी इसकी, किसकी? उत्तर प्रदेश की। और 1935 से लेकर अब तक लखनऊ है, पूर्णतः है, ठीक है ना। इतना स्लाइड आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सुन लो, अब यहाँ पे तुमको देख लो कि यहाँ पे तुमको क्या पूछेगा, मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि देखो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी आपसे पूछेगा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? कानपुर। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश की धार्मिक और राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो क्या बताना है? वाराणसी बताना है। फिर से उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी पूछेगा तो कानपुर बताना है। उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी पूछेगा तो प्रयागराज बताना है। और उत्तर प्रदेश की धार्मिक और राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो क्या बताना है? वाराणसी बताना है, ठीक है। याद हो गया? चलिए आगे चलते हम लोग। अब सुन लो, अब उत्तर प्रदेश जो अपना राज्य है उसका भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं कि भौगोलिक विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं, ग्राफिकल फैक्ट क्या क्या है। तो देखो इसका आकार जो है ना, जो उत्तर प्रदेश का आकार है वो लंबवत है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विशेषताएं में आकार कैसा है? तो लंबवत है,
क्वेश्चन है वो कंप्लीट। दूसरा का उत्तर प्रदेश राज्य की, है ना, भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। तो 23 डिग्री 52 सेकेंड से, है ना, 30 डिग्री 24 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे तुम देखो 23 डिग्री 52 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, है ना, आपका 30 डिग्री 24 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश इसका है भौगोलिक स्थिति, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अच्छा, पूर्वी देशांतर में देख लेते हैं तो 77 डिग्री, है ना, 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी अक्षांश कितना कितना है, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है ना। तो याद रहेगा कि भाई 23 डिग्री 52 सेकंड से लेकर 30 डिग्री 24 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। पूर्वी देशांतर कितना है, 77 डिग्री से 5 मिनट से 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री मतलब 38 पूर्वी देशांतर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 36 मिनट है, 7 डिग्री 36 मिनट है। इतना बात आपको याद हुआ। फिर से भाई इसका जो मैप है यूपी का मैप कैसा है, लंबवत है। क्लियर हो गया। अच्छा, भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश कितना कितना में है ये भी समझा दिया, और उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई 7 मिनट 36 सेकेंड है। याद हो गया आपको, याद हो गया ना। चलिए याद हो गया, तो आगे की बातें हम करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे देखो अगला क्या बनाएगा, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछेगा, तो बताओ कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश, है ना, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.33% है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन बनाएगा, विभाजन से पहले क्षेत्रफल पूछ देगा, तो देखो 2,94,411 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भाई देखो ये विभाजन से पहले है, ये विभाजन से बाद में का है, ठीक है ना। तो याद रखने रहना, पहले पूछेगा तो इसका जवाब देना है, बाद का पूछेगा तो इसका जवाब देना है, और ये भी फैक्ट याद रखना है आपको, 7.33%। अच्छा, अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में स्थान, भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक, चौथा स्थान है। पहला पे कौन है, तो समझ लेते हैं चौथा स्थान है, तो भाई पहला पे दूसरा तीसरा पे जानना पड़ेगा ना, क्वेश्चन पूछ देगा। तो पहला पर राजस्थान है, कितना है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 10.4% है। दूसरा का मध्य प्रदेश है, कितना है, 9.38% है, ठीक है। और तीसरा का पर महाराष्ट्र 9.36% है, और आपका कितना हो जाएगा बताइएगा, बताओ, 7.33% है, ठीक है ना, 7.33% है। तो चौथा हो गया आपका। इतना बात क्लियर है। अब सुन लो, बात को थोड़ा समझना। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि उत्तर प्रदेश मैप में उत्तरी जिला कौन सा है, तो भाई सहारनपुर है, ठीक। दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है। पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। और पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। अब सुन लो, बात को थोड़ा मैप में मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखो यहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे है शामली, और यहाँ पे है सोनभद्र, इसकी ही बात हो रही है। देखो शामली और सोनभद्र, सहारनपुर और सोनभद्र। तो देखो यहाँ पे सहारनपुर और सोनभद्र। तो देखो यहाँ पे है तुम्हारा सहारनपुर और यहाँ पे है सोनभद्र। तो भाई देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, भाई सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक दूरी कितना है, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो तुम सहारनपुर से कहाँ आ जाओगे, सोनभद्र आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला क्या था तुम्हारा, शामली था और बलिया था। तो भाई शामली से लेके बलिया तक कितना है, 650 किलोमीटर है। 600 कितना है, 50 किलोमीटर है। तो वही बात तो यहाँ पे मैं लिखवाया हूँ। देखो कि यहाँ पे देखो कि सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक कितना है, 240 किलोमीटर, और बलिया से लेके शामली तक कितना है, 650 किलोमीटर। इतना बात आपको समझ में आया है, इसको याद कर लेना, पूछता है, ठीक है। चलो, तो फिर हम लोगों को इतना ही समझना था, ठीक है। इस तरह से पहला वीडियो था, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो ये आपका खत्म हुआ आज का वीडियो, इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अभी इसका क्लास चलेगा
कम से कम इसका अभी 4 वीडियो और बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा सामान्य परिचय, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, जितना मैं समझाया हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अगर हमारी बातें से आप संतुष्ट हैं, ठीक है, यूपीजी के आपको समझ में आ रहा हो, फैक्ट समझ में आ रहा हो, हमारी बातें समझ में आ रही हो, ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप। बिल्कुल एग्जाम से यहां से लेके मैं एग्जाम तक आपके साथ बना रहूंगा, ठीक है। और पहले हम लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस कराएंगे आपको, तो पूरा रटवा देंगे यूपीजी की इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पहले सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है, और एक और काम करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अकेले नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सोचो कि भाई अच्छा कंटेंट मिल रहा है, हम अकेले ही पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगले को पढ़ने का मौका देना चाहिए। किसी को हेल्प करोगे ना तो भगवान तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो इसका स्लाइड चाहिए ना, तो इसका स्लाइड का अगर पीडीएफ चाहिए तो बता देना, कमेंट करके बता देना। मैं टेलीग्राम पे या जो है क्या करूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, वहां से मिल जाएगा। तो भाई देखो इसका अगर चाहिए मतलब पीडीएफ, ठीक है ना, इसका मटेरियल चाहिए तो भाई तुम मांग सकते हो, ठीक है ना, कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, आसानी से आपका जो है आसानी से तैयार होता रहेगा, ठीक है ना। या आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।